हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एशन गुरुकुल पर। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सीटेट पेपर 1 अर्थात क्लास 1 to 5 जो पीआरटी लेवल का जो सीटेट पेपर 1 होता है उसमें आपको पता है कि सीडीपी, ईवीएस, मैथ, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 से 30-30 नंबर का यानी कि पूरे जो है 150 नंबर का आपको 150 प्रश्न 150 नंबर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो है सीडीपी जो 30 नंबर के आपको पूछे जाते हैं पीआरटी लेवल सीटेट पेपर 1 क्लास 1 to 5 के लिए, उसमें जो है सीडीपी के किन किन टॉपिक्स को आपको पढ़ने हैं वो विस्तार पूर्वक हमने आपको बता दिया था। आज के इस वीडियो में हम मैथ और ईवीएस के जो है और सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे कि मैथ विषय के अंतर्गत किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है, पेडागोजी के अंतर्गत किन टॉपिक्स को पढ़ना है और मैथ कंटेंट के अंतर्गत किन टॉपिक्स को पढ़ना है, क्योंकि मैथ के कंटेंट से 15 नंबर और मैथ के पेडागोजी से 15 नंबर का आपका पूछा जाते हैं क्वेश्चंस। तो हम आइए जानते हैं पहले कंटेंट जो 15 नंबर का आपका पूछा जाएगा उस किन किन टॉपिक्स को आपको कवर करने हैं, किन किन टॉपिक्स को आपको पढ़ने हैं। आपको पढ़ना है नंबर एंड नंबर सिस्टम यानी कि संख्या एवं संख्या पत्ती। आपको पढ़ने हैं मल्टीपल एंड फैक्टर गुणज और गुणनखंड, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन जोड़ घटाव। आपको पढ़ने हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन अर्थात गुना एवं भाग। आपको पढ़ने हैं फ्रैक्शन अर्थात विभाजन। आपको पढ़ने हैं मीन एंड मीडियन यानी कि माध्य एवं माध्यिका। आपको पढ़ने हैं जियोमेट्री शेप्स एंड समिट्री यानी कि ज्यामितीय आकार और सममिति के बारे में आपको पढ़ने हैं। आपको पढ़ने हैं मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के बारे में। आपको पढ़ने हैं शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग यानी कि आकार एवं स्थानिक समझ के बारे में। आपको पढ़ने हैं टाइम अर्थात समय। आपको पढ़ने हैं मनी अर्थात पैसा, मेजरमेंट अर्थात मापन, पैटर्न अर्थात प्रतिमान, डाटा हैंडलिंग अर्थात डेटा संधारण, एलसीएम एंड एचसीएफ लसा लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, एक्सपोनेंट्स यानी कि घात और घातांक पढ़ना है, वेट एंड वैल्यूम भार एवं आयतन पढ़ने हैं, सॉलिड अराउंड अस हमारे आसपास के ठोस के बारे में पढ़ने हैं, रीजनिंग पढ़ना है आपको, मेंटल एबिलिटी जिसको बोलते हैं उसमें आपको कैलेंडर से संबंधित, टाइम से संबंधित, एंगल फाइंडिंग से संबंधित जो है रीजनिंग आपको पूछे जाते हैं 2 से 3 नंबर का, पिछले 2 सालों से पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका जो है मैथ कंटेंट जो 15 नंबर के पूछे जाते हैं उसमें आपको एक जो है इन टॉपिक्स को आपको कवर करना है, इन टॉपिक्स को आपको पढ़ने हैं। आपको ध्यान देना है कि इसमें बहुत गहराई तक नहीं जाना है। आपको जो है क्लास 3 to 5 तक में ये सारे जो है आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे मैथ का 3 to 5 का, तो उसमें आपको जो है ये सारा चीज आपको देखने को मिलेगा, उसी से आपको जो है तैयारी करना है। तो ये आपको टॉपिक्स हैं मैथ के जिससे आपको पढ़ने हैं। अब जो है पेडागोजी की बात करते हैं कि मैथ में जो सीटेट पेपर 1 का जो मैथ का पेडागोजी 15 नंबर का आता है उसमें हमें किन किन टॉपिक्स को पढ़ने हैं। तो उसमें हमें पढ़ना है बच्चों की सोच एवं तर्क प्रतिमान को समझना, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों से मूल्यांकन। उसके बाद आपको पढ़ना है शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण एवं सीखने और सिखाने के संबंधित पहलू, नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण। ये आपको पेडागोजी पढ़ना है। तो इस प्रकार आपको हमने बताया मैथ के जो 15 नंबर कंटेंट से पूछे जाते हैं उसके अंतर्गत किन किन टॉपिक्स को आपको पढ़ने हैं और 15 नंबर जो मैथ का पेडागोजी पेपर 1 में पूछा जाता है उसके किन किन टॉपिक्स को आपको पढ़ने हैं। अब हम आते हैं ईवीएस पर्यावरण अध्ययन जो आपको क्लास 3 to 5 में पर्यावरण अध्ययन क्लास तीसरी, चौथी और 5वीं का जो है, जिसमें क्लास 3 जो है उसमें लगभग 27 से 28 चैप्टर है, क्लास 4 में जो है वो 24 चैप्टर्स हैं और क्लास जो 3 आपका 5 जो है उसमें लगभग 22 चैप्टर्स हैं। तो सारे जो अध्याय आपको पढ़ने हैं क्लास तीसरा, चौथा, पांचवा पर्यावरण अध्ययन जिसको आसपास भी जो है बोला जाता है उस किताब को, तो उसमें मुख्य जो है 6 ही थीम्स को पढ़ना है। उसमें थीम्स पढ़ने हैं। वो थीम्स कौन कौन से हैं? तो परिवार और दोस्त, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा, चीजें हम जो बनाते हैं, जो हमने बताया आपको कि क्लास 3 में लगभग 27 या 28 चैप्टर्स हैं, क्लास 4 में लगभग 24 चैप्टर्स हैं, क्लास 5 में लगभग 22 चैप्टर्स हैं। तो इतने सारे चैप्टर्स जो हैं ये 6 थीम्स के जो है इर्द गिर्द घूमते हैं। ये उस सभी चैप्टर्स के माध्यम से जो है 6 ही थीम को बताए गए हैं। अब जो है विस्तार से यदि आप समझेंगे, जैसे परिवार और दोस्त, तो परिवार और दोस्त के अंतर्गत आपका कार्य एवं खेल आ जाता है, जानवर आ जाते हैं, पौधे आ जाते हैं। तो परिवार एवं दोस्त के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है? रिश्ते के बारे में पढ़ना है, परिवार के प्रकार पढ़ना है, रक्त समूह पढ़ना है, बीमारी और इलाज इसी के अंतर्गत आपको पढ़ लेने हैं। कार्य एवं खेल जो है उसमें जो आपका कृषि कार्य, मजदूरी, पेशा, व्यवसाय, व्यापार जो होता है, खेल खिलाड़ी के बारे में इसमें पढ़ना है, गीत संगीत कला के बारे में आपको इसमें पढ़ने हैं। जानवर में आप इसी में जो है जानवर एक सब थीम है ना, उसमें आपको पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, कीट पतंग, जलीय जीव के बारे में आपको पढ़ने हैं। सांप वगैरह सभी के बारे में, इसको सांप बिच्छू सब इसमें आपको पढ़ने हैं। पौधे तो आपका काई है, घास है, झाड़ी है, पेड़ पौधे हैं, लतर है, फल फूल सब्जी फसल का जितने भी पेड़ पौधे जो है, झाड़ी
घास, वो सारे चीज आपको इसमें पढ़ने हैं। उसके बाद दूसरा जो थीम है वो है भोजन। तो भोजन में आपका शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, है ना, कंद मूल, फल फूल, बीज, तना, जड़, पत्ता जो भी आप खाते हैं भोजन के रूप में, वो सब आपको इसी भोजन के अंतर्गत पढ़ना है। उसके बाद आपका आश्रय है। आश्रय में आप जो है जितने भी यहाँ पे जीव प्राणी रहते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो, जलीय जीव हो, है ना, वो सारे जो है जीव जंतुओं के, सारे प्राणियों का जो है घर के बारे में आपको पढ़ना है। और साथ में मनुष्य जो अलग पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं और अलग अलग जलवायु है हर जगह का, उसके अनुसार जो उनका घर मकान होता है, तो उन सभी के बारे में पढ़ना है आपको, है ना। पक्षी घोंसला बनाते हैं, आपका शेर चीता गुफा में रहते हैं, है ना। बहुत सारे मनुष्य जो है वो झोपड़ी में रहते हैं। पशु का घर होता है, जैसे हम लोग घोड़े को रहने का स्थान को स्तबल कहते हैं, गाय के रहने का स्थान को गौशाला कहते हैं। मछलियों के रहने का स्थान कहाँ है, वो नदी, तालाब, झील, झरना में रहते हैं, जल में रहते हैं। ये सारे आपको पढ़ने हैं। पानी, पानी का जो जितना भी स्रोत है आपका, नदी है, नहर है, तालाब है, झरना है, झील है, सागर है, महासागर है, वर्षा है, भूमिगत जल है, सब जो है आपको पानी के थीम के अंतर्गत पढ़ने हैं। यात्रा, यात्रा में आप जो है यातायात के साधन पढ़ेंगे, मार्ग के बारे में पढ़ेंगे, जलीय मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, है ना। आप इसमें मैप के बारे में पढ़ेंगे, ग्लोब है, मैप है, चाहे वो आपका बिहार का मैप हो, भारत का मैप हो, आपका वर्ल्ड का मैप हो, सारे आप पढ़ेंगे। इसमें पर्यटन स्थल के बारे में इसी के माध्यम से आप जानेंगे, है ना, कि भारत के जो विभिन्नताएं हैं उसमें जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो आप किस प्रकार के वहां पे स्थल हैं, साउथ में जाएंगे तो कैसे स्थल हैं, है ना। उसी में आपको पढ़ना है कि हमको यदि जम्मू कश्मीर से जाना है हरियाणा, तो हम जो है बीच में कौन कौन से शहर मिलेंगे, कौन कौन से राज्य मिलेंगे। हमको महाराष्ट्र से जाना है, आपको गोवा जाना है, केरल जाना है, तो बीच में कौन कौन से राज्य मिलेंगे, है ना, कौन कौन से नदी, पर्वत, पहाड़ मिलेगा, कितने पुल पुलिया मिलेंगे, सारे जो है यात्रा के अंतर्गत आपको पढ़ लेने हैं। अंतरिक्ष यात्री, आपको जो है सुनीता विलियम्स के बारे में पढ़ लेना है इसी में, है ना। आपको कल्पना चावला के बारे में इसी में पढ़ लेना है, आपको बछेंद्री पाल के बारे में इसी में पढ़ लेना है। तो ये आपको यात्रा के अंतर्गत आएंगे। चीजें हम जो बनाते हैं, हम जो भी बर्तन बनाते हैं, है ना, वस्तु निर्माण, कोई भी वस्तु हम बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, हम सिलाई करते हैं, कढ़ाई करते हैं, बुनाई करते हैं, कताई करते हैं, पेंटिंग करते हैं, नक्काशी करते हैं, ये सब जो है चीजें हम जो बनाते हैं इस थीम के अंतर्गत आपको पढ़ लेने हैं। यहाँ कार्य एवं खेल के अंतर्गत आपको कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में पढ़ना है। उसी प्रकार और कबड्डी के खिलाड़ी के बारे में पढ़ना है ना। तो इस प्रकार जो है इन 6 थीम के अंतर्गत पूरा तीसरा, चौथा और पांचवा के जो भी आपके पर्यावरण अध्ययन हैं, जिसमें आपको लगभग तीनों मिला करके आपको 75 से 80 चैप्टर्स हैं, उन सारे चैप्टर्स जो है वो इन्हीं 6 थीमों को विस्तृत रूप से उन चैप्टर्स में पढ़ना है। पेडागोजी जो है ईवीएस का पेडागोजी, तो ईवीएस का पेडागोजी जो है इसमें आपको ईवीएस की अवधारणा और क्षेत्र पढ़ने हैं, ईवीएस का महत्व, एकीकृत ईवीएस पढ़ना है, पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा पढ़ना है, सीखने के सिद्धांत पढ़ने हैं, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र और संबंध पढ़ना है, अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण पढ़ने हैं, गतिविधियां पढ़नी है, प्रयोग, व्यवसायिक कार्य, व्यवहारिक कार्य पढ़ने हैं, विचार विमर्श इसमें है, सीसीई के बारे में पढ़ना है आपको, शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री के बारे में पढ़ना है और समस्या के बारे में आपको पढ़ना है, समस्या एवं निदान। तो ये जो है आपका मुख्य रूप से इन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ने हैं मैथ और ईवीएस के अंतर्गत। इन टॉपिक्स को यदि आप कवर कर लेते हैं, यदि ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं, तो इससे इतर, इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं आते हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको पढ़ लेने हैं, है ना। अब जो है इसमें ईवीएस के अंतर्गत जो है बहुत जगह के पोशाक के पूछाते हैं, किस राज्य में कौन सा नृत्य होता है, कौन सा संगीत होता है, कहाँ कौन की भोजन वहाँ का क्या है, वहाँ का पोशाक क्या है। तो ये आपको इसी 6 थीम्स के अंतर्गत वो सारे चीज आ जाएंगे। और तीसरा, चौथा, पांचवा का जो पर्यावरण विषय है, जो एनसीईआरटी बुक है, उसमें वो सारे चीज दिए हुए हैं, वहीं से आपको पूछे जाएंगे कि किस राज्य का क्या मुख्य भोजन है, किस राज्य का क्या मुख्य पोशाक है, किस राज्य के क्या कौन से नृत्य हैं, कौन से संगीत हैं, है ना। ये सारे आपको जो है पूछे जाएंगे, तो वो आपको वहीं से आपको सारे चीज मिल जाएंगे। इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो जो है आप सभी जो नए सीटेट जुलाई 2023 में सम्मिलित होने वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो है काफी फायदेमंद और महत्वपूर्ण रहा होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। जो भी अब तक जो है हम इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से सीटेट जुलाई 2023 या आगे जो भी सीटेट होने वाले हैं उससे जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं, जानकारियां आपको 7वें चरण शिक्षक बहाली को लेकर के, बीपीएससी परीक्षा को लेकर के जितने भी आपकी जानकारियां हैं, सूचनाएं हैं, वो आप तक ससमय सही और सटीक पहुंचता रहे। आपके जो भी इनसे जुड़े समस्या है, संशय है, संदेह है, वो सारे जो है आपकी समस्याओं का निदान यहाँ से आपको मिलता रहे। तो इस प्रकार आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद।